नमस्कार दोस्तों। मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन भारतीय संविधान से संबंधित डिस्कस किए थे। तो मैं इस वीडियो में नेक्स्ट 31 क्वेश्चन से आपसे डिस्कशन करेंगे और इसमें मैं कुछ और क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हम इसका डिस्कशन यहाँ करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार वर्णित है। ये किस संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये हमें यहाँ बताना है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। तो हमें इसे ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 21 का है जो 86वां संशोधन 2002 द्वारा किया गया था। अनुच्छेद 21 का काफी बार आपने पढ़ा भी होगा कई जगह। तो अनुच्छेद 21 का जो 6 से 14 वर्ष के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान में किस और नाम से जाना जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें हमारा जो है इसको आत्मा और हृदय अनुच्छेद 32 में बोले गए आत्मा और हृदय के नाम से इसको जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान में संशोधन कर निश्चित नहीं किया जा सकता है? यानी इसका मतलब यह है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके हम किसी भी अनुच्छेद को बदल सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार को हम नहीं बदल सकते हैं। ये संवैधानिक उपचार का अधिकार ऐसा अधिकार है जिसे हम भारतीय संविधान में संशोधन करके हम नहीं बदल सकते। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस स्थिति में मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में किस स्थिति में मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन केवल आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। मौलिक अधिकार भी हमारे खत्म हो जाते हैं जब देश पर या किसी राष्ट्र में आपातकालीन स्थिति राष्ट्रपति घोषित कर देता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये लाइन आपने कई बार सुनी होगी और हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आज के टाइम में काफ़ी डिस्कशन में रही है। तो इसलिए समान कार्य के लिए समान वेतन, इसके लिए अनुच्छेद 39 हम इसको याद रखेंगे। अनुच्छेद 39, तो अनुच्छेद 39 में समान कार्य समान वेतन के लिए जो है अनुच्छेद में वर्णित है ये संविधान में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी अच्छी तरह जानते ही हैं। जनरल सामान्य बातों में हम इसको पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष हमारी न्यूनतम आयु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का क्या नाम था? तो हम सभी जानते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के जो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु उनके ही कार्यकाल में हुई? तो ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिनके जो है कार्यकाल के टाइम में ही उनकी मृत्यु हो गई थी? तो वो थे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ही थे जिनकी शासनकाल में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में किस मत पद्धति का प्रयोग होता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में हम पहले ही बता चुके थे पिछली वीडियो में कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो मत पद्धति यूज होती है वो होती है हमारी एकल संक्रमणीय पद्धति। एकल संक्रमणीय पद्धति हमारी इसमें प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को कितना वेतन प्रतिमाह मिलता है? राष्ट्रपति को 1.5 लाख रुपए मासिक का वेतन मिलता है और जब ये रिटायर हो जाते हैं, रिटायर से मतलब है कि 5 साल बाद अगर ये सरकार में नहीं होते हैं तभी इनको पेंशन, आजीवन पेंशन के तौर पर 9 लाख रुपए वार्षिक की इन्हें पेंशन मिलती है। 9 लाख रुपए वार्षिक, मैं बस वार्षिक दे रखा है, ध्यान रखेंगे हम। तो राष्ट्रपति को वार्षिक पेंशन कितनी मिलती है? 9 लाख रुपए वार्षिक इनको पेंशन मिलती है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? हम सभी जानते ही हैं कि 5 वर्ष का इसका राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को जो है मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं चीफ,
वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो वो देता है उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, ना कि चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि राष्ट्रपति के बाद उनके उपराष्ट्रपति ही वहां पर कार्य करते हैं, तो वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देके जाएगा और फिर उपराष्ट्रपति उनके स्थान पर वर्क करेंगे, लेकिन ये 6 माह से अधिक नहीं करते हैं और उसके बाद नए राष्ट्रपति हमें कोई ना कोई चुनना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य चुने जाते हैं? लोकसभा यानी लोकसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं वो जनरली इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपुल, लेकिन राष्ट्रपति उनमें दो सदस्यों को आंग्ल भारतीय समुदाय से चुनता है। उनके पास ये अधिकार है कि वो 2 सदस्यों को आंग्ल भारतीय समुदाय से चुनकर वहां पर मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो ये हमें ध्यान रखना है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ध्यान रखना है कि लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति चुन सकता है और ये 12 सदस्य कला, विज्ञान, साहित्य, खेल आदि से संबंधित होते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। कई बार पूछा जाता है कि कला, विज्ञान, साहित्य से संबंधित कितने सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं? तो वो है हमारे 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जल, थल और वायु सेना का प्रधान कौन होता है? तीनों सेना, जल, थल और वायु सेना का जो प्रधान होता है वो हमारे देश का राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति हमारे देश की तीनों सेनाओं का मालिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी अपराधी का मृत्युदंड को खत्म करने अथवा आजीवन कारावास में परिवर्तन करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो हम ये केस अभी पढ़ चुके हैं कि कई बार लोग इच्छा मृत्यु की मांग राष्ट्रपति से करते हैं, तो कोई अपने मृत्युदंड को आजीवन में बदलवाने के लिए भी राष्ट्रपति को पत्र लिखते हैं। राष्ट्रपति के ही पास ही एक ऐसा अधिकार है जो किसी के पास भी नहीं है, केवल राष्ट्रपति ही किसी भी न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्युदंड को समाप्त कर उसे आजीवन कारावास में बदल सकता है या उसकी सजा को कम कर सकता है, बिल्कुल माफ भी कर सकता है। ये सिर्फ राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पूर्व कैसे हटाया जा सकता है? तो ये भी बात कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पूर्व हटाने के लिए हमें महाभियोग द्वारा उसको हटाया सकते हैं। महाभियोग द्वारा हम उसको हटा सकते हैं। महाभियोग चलाया जाता है किसी राष्ट्रपति के खिलाफ और ये दोनों सदनों में हमें पास करना होता है, तब जाके ये राष्ट्रपति अपने पद से हटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ध्यान रखेंगे राज्यसभा पूछ रहे हैं हम। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा से ही चुने जाते हैं, सदस्यों में से ही किसी न किसी को अध्यक्ष चुना जाता है, लेकिन राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा की अध्यक्षता यानी सभापति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है? जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनके लिए न्यूनतम योग्यता क्या है? तो वो है हमारे कि ये जो है राज्यसभा का सदस्य चुनने की योग्यता धारण हो। सीधी सी बात है, जब वो राज्यसभा का पदेन सभापति है तो उसी राज्यसभा की सदस्यता चुनने की योग्यता भी उसमें होनी चाहिए, तभी वो उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति की तरह भी इनका भी कार्यकाल सिर्फ 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में या पद रिक्त होने पर कौन राष्ट्रपति पद पर कार्य करता है? हम तो कहते हैं कि जब राष्ट्रपति नहीं होता है तो उपराष्ट्रपति उनकी जगह कार्य करता है, लेकिन अगर किसी स्थिति में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही वहां पर मौजूद नहीं है, दोनों की ही अनुपस्थिति है, तो उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम जज न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालेगा। या तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा या उससे अगर ये भी नहीं है तब जो वरिष्ठतम जज होते हैं, जो वरिष्ठतम पद न्यायाधीश होते हैं, वो इस पद को संभालते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? राष्ट्रपति का था 1.5 लाख और उपराष्ट्रपति का उससे मात्र 25,000 रुपये कम यानी
₹1.25 लाख है, 1,25,000 रुपये उनका मासिक वेतन है। और राष्ट्रपति का था हमारा 1.5 लाख रुपये मासिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति का क्या नाम है? ये जनरल क्वेश्चन अब आ गए हैं, तो ये हम जानते हैं कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये तो हम बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कई बार कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में सर्वाधिक वर्ष तक प्रधानमंत्री पद पर कौन रहे? यानी कि सबसे अधिक वर्षों तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले भी पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे, जो कि अधिकतम 17 वर्ष तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया था? यानी वो कौन से प्रधानमंत्री थे जिनको अविश्वास प्रस्ताव लाकर दोनों सदनों में पास कराकर उनके कार्यकाल से पूर्व ही उनको प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया था? वो थे हमारे बीपी सिंह। बीपी सिंह प्रधानमंत्री ऐसे थे जिनको उनके कार्यकाल से पूर्व ही प्रधानमंत्री के पद पर हटा दिया गया था। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे हमारे मोरारजी देसाई। नीति आयोग यानी पूर्व में योजना आयोग जिसे हम कहते थे, अभी नीति आयोग नाम रख दिया है, का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऐसी बात है कि नीति आयोग की नीतियां प्रधानमंत्री के संरक्षण बनती है, तो उनका अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। ध्यान रखेंगे, शपथ वाले क्वेश्चंस इंपोर्टेंट होते हैं, और वो चाहे तो राष्ट्रपति की शपथ की बात हो चाहे प्रधानमंत्री की शपथ की बात हो, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जो मंत्रिपरिषद जो बनाया जाता है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो सीधी सी बात है, वो लोकसभा के प्रति अधिक उत्तरदायी होता है, उसका उत्तरदायी लोकसभा के प्रति होता है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो एक शपथ दिलाना और एक त्याग पत्र देना, दोनों ही तरह के क्वेश्चन इंपोर्टेंट होते हैं। तो इसमें हम ये भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन मानेंगे और हम जानेंगे कि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। यानी कि पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में देखें तो दोनों एक दूसरे को अपना अपना त्याग पत्र देते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है, दोनों ही एक दूसरे को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको ढूंढ कर यहाँ पर देता रहूँगा। आप इनका अध्ययन करते रहिए और निश्चित ही आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा और सीटेट परीक्षा में इससे लाभ होगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा हौसला अफजाई कीजिए ताकि मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाकर आपके पास भेजता रहूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।